अगर दोस्तों आपने गलती से भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हो। आपने बिल्कुल सही वीडियो भाई सेलेक्ट किया है। तो आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार विद शुभम पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे, पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि अब भाई आपके पास समय ही कितना बचा है, केवल 10 दिन तो बचे हैं। तो इन 10 दिन में आपको इतने अच्छे तरीके से भाई पढ़ना है कि एक महीने के बराबर आप पढ़ दो भाई। 12-12 घंटे तो कम से कम देखो आप पढ़ने हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि सब भाई बुरे तरीके से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से भाई मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी भी भाई 32,000 के आसपास ही है। तो आपको क्या करना है, और एसएससी का आपको भाई मालूम ही है एसएससी में क्या चल रहा है। तो एसएससी में तो भाई बिल्कुल लफड़ा है बहुत बुरा। तो भाई ये इतना अच्छा मौका मिला है आपको, नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी यूपी पुलिस वाली है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई पूरी लगन के साथ लग जाओ अंत में। और अंत में अब क्या करना है भाई, मैथ रीजनिंग की तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन अंत में 10 दिन आपको भाई जीके पर बहुत ध्यान देना है। लगभग जीके जो है 4 घंटे तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि क्या होता है लास्ट में जो हम पढ़ते हैं जी के भाई हमें रिमाइंड हो जाती है, याद हो जाती है। तो 4 घंटे भाई पढ़नी ही पढ़नी है हर हालत में। उसमें यूपी जी के भी पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, स्टैटिक जी के पढ़ने हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो आज हम इस वीडियो में भाई मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप 31 मई में देने वाले हो। या RWA पर दे लो भाई, या टेक्स्ट बुक पर, या फिर कोई कोई ऑफलाइन भी देता है। तो आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है, और वैसे भी ये आपका भाई अंतिम मॉक टेस्ट होने वाला है, इसके बाद आपको देना भी नहीं है। 31 मई के बाद आपको कोई भी भाई मॉक टेस्ट नहीं देना है, केवल मिनी मॉक देने हैं, ठीक है। क्योंकि बाई चांस आपके भाई कम नंबर आ गए ना, तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ ये केवल मॉक टेस्ट में नहीं अप्लाई करना आपको, ये भाई जब आप रियल एग्ज़ाम देने जाओगे यूपी पुलिस का ऑफलाइन, वहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो क्या करना है भाई, ये तो आपको भाई मालूम ही है कि आपके भाई मैथ के जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, 20-25 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 50 से 55 क्वेश्चन। क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या तो आप उनको भाई रीजनिंग में ऐड कर लो या फिर मैथ में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी के कितने आते हैं, 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के, और जीके के भी 37 या 38 क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप भाई मॉक दोगे, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपके पास कोई घूम रहा है, आपका दोस्त आपके भाई पास बैठा है, पीछे बैठा है, कि देख रहा है कैसे मॉक दे रहा है, या फिर बार बार किसी के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो इससे भाई दिमाग ख़राब होता है। बिल्कुल भाई शांत दिमाग से आपको मॉक देना है हमेशा। क्या करना है भाई आपको, जैसे मान लिया मैथ है, मैथ के भाई 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने भाई अटेंड करना स्टार्ट किया मॉक। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिनको आप एक बार में भाई निकाल लोगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको भाई प्रैक्टिस इतनी रहती है सभी की, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, कि एक बार में क्वेश्चन को पढ़ते ही उनको पता लग जाता है कि भाई इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं या नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनको आप एक बार में कर सकते हो। अगर आपको भाई लग रहा है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग रहा है कि भाई आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं, या फिर ये ज़्यादा समय लेगा, तो उसको छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे आप उसको 1 मिनट में करो, चाहे 1.25 मिनट में या 1.5 मिनट में, आपको उस क्वेश्चन को भाई हाथ नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, अंदर से विश्वास है कि भाई हाँ आप इसको कर लोगे, स्टार्टिंग में केवल उन्हीं क्वेश्चन को करो। तो जैसे मान लिया 25 क्वेश्चन मान लेते हैं हम भाई मैथ के हैं टोटल, तो 25 में से लगभग आपको एक बार में, जैसे भाई स्टार्टिंग करते हैं ना, एक बार में 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में भाई करने हैं। क्योंकि 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जिनमें भाई डाउट होता है या फिर कैलकुलेटिव होते हैं, उनको छोड़ देना है आपको स्टार्टिंग में। फिर क्या करना है, ये तो भाई ऑनलाइन है, ऑनलाइन की तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई ऑफलाइन दे रहा है उसको क्या करना है, जैसे मान लिया 25 में से भाई 20 क्वेश्चन उसने कर लिए एक बार में, तो उनको तुरंत अपनी OMR सीट में भाई आंसर भर देना है। कैसे भरने हैं आंसर, OMR सीट भी भाई भरने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो OMR सीट भरनी कैसे है, हमेशा जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, ये तो आपका भाई बुकलेट पर होना चाहिए क्वेश्चन पर। जैसे मान लिया भाई 30 नंबर से भाई हमारा मैथ स्टार्ट हुआ, तो 30 पर भाई लेफ्ट हैंड की फिंगर रख लेंगे, 30 क्वेश्चन पर, 31 पर, 32 पर, ऐसे, और सीधे हाथ से भाई भरेंगे हम OMR। इससे क्या होगा भाई, आपका किसी भी हालत में जो OMR सीट में आंसर भरोगे गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई आप ये आंसर भर रहे हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी में भरोगे, एक बार भाई गलत आंसर हो गया, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। करेक्शन हम उसमें कर नहीं सकते, ऑनलाइन तो भी जाती है। ये तरीका हो गया। फिर आते हैं भाई रीजनिंग पर। रीजनिंग के भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लग रहा है कि हाँ आप इसको एक बार में कर दोगे, उसको अटेंड करना है पहली बार में। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, उसको इग्नोर कर देना है भाई, करना नहीं है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना उसको। ऐसे ही भाई हिंदी में करना है, ऐसे ही जीके में। तो मेरा कहने का मतलब है, पहली बार में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं जिनको आप एक बार में कर सकते हो। फिर क्या करना है,
जैसे मान लिया जो क्वेश्चन हार्ड है, साथ में मैं भूल गया इसको बताना, जैसे मान लिया मैथ के थे भाई 25 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन थे हार्ड जो आप भाई नहीं कर पा रहे थे उनको तुरंत भाई सर्कल कर देना है क्वेश्चन पर। जैसे मान लिया मुझसे भाई 35वां 36वां 37वां ऐसे क्वेश्चन थे, वे मुझसे नहीं हुए, तो तुरंत उनको सर्कल कर देना है क्वेश्चन नंबर को, जिससे आपको बार बार OMR सीट में भाई देखने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई मेरा कौन सा क्वेश्चन रह गया। आप क्वेश्चन बुकलेट खोलोगे तुरंत भाई आपको दिख जाएगा कि ये सर्कल हो रखा है, मतलब इसको ये मुझे दोबारा करना है। तो इस तरीके से भाई आपका जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत अच्छा होगा और आपका स्कोर भी 100% बढ़ेगा, गारंटी के साथ बढ़ेगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का यही तो फ़र्क होता है। क्योंकि भाई हमारे मन में क्या होता है, जिस टाइम हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, मान लिया मैंने कोई क्वेश्चन किया, उसको मैंने 1 मिनट तक किया, तो मेरे मन में क्या आएगा कि चलो 1 मिनट कर करके और देख लेता हूँ, क्या पता हो ही जाए। तो उससे क्या होता है, सारा टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले केवल वही क्वेश्चंस करो जिनको आप एक बार में कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी भाई हाथ नहीं लगाना है जो हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, उनको कब करना है, लास्ट में। जैसे लास्ट में भाई 20 मिनट बची हैं, लगभग 1 घंटे 40 मिनट में आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए जो आपसे आते थे और आपने वो OMR सीट में भी भर दिए। तो लास्ट के 20 मिनट में अब वो क्वेश्चन करो भाई जो हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बीच में नहीं करना उनको बिल्कुल भी, नहीं तो भाई फिर दिक्कत होगी, बाद में पछताना रह जाएगा बस। अब एक इसमें सर्च सूचक वाला क्वेश्चन आता है भाई, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं अब भी बोल रहा हूँ जो डिसीजन मेकिंग वाले हैं भाई, कि भाई मान लिया कहीं पे कोई विपत्तिजनक स्थिति है तो पुलिस वहाँ पे क्या डिसीजन लेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भाई मैराथन जरूर देख करके जानी है। 3-4 वीडियो कम से कम भाई प्रैक्टिस कर करके जानी है। क्योंकि एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सर्च सूचक में, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो भाई सारा टाइम ख़राब कर देगा वो आपका, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया आपको जो भाई क्वेश्चन हार्ड होते हैं वो कैसे करना है कैसे नहीं। और अंत में एक बात और भाई, ये लास्ट टाइम चल रहा है आपका, लगभग 10 दिन भाई मान करके चलो अब है आपके पास। लास्ट टाइम में आपको भाई GK बहुत अच्छे से पढ़नी है, लगभग 4 घंटे तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और अंतिम समय आ रहा है, 12-12 घंटे पढ़ो भाई, दबा के पढ़ो, 13 घंटे 14 घंटे ऐसे पढ़ो। क्योंकि 10 दिन बाद फिर क्या है, फिर भाई आराम से रहना, पढ़ना, मस्ती करना जो भी है। लेकिन ये समय ऐसा है, अगर भाई चला गया फिर नहीं आने का। क्योंकि SSC में देख लो क्या ड्रामा चल रहा है, हर एक मतलब भाई सरकारी विभाग के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं बहुत बुरा हाल है। ये इतना बेहतरीन मौका है आपके पास भाई यूपी पुलिस का, अगर आपने एग्ज़ाम निकाल दिया नवंबर में सीधा भाई ज्वाइनिंग पर हो, ठीक है। तो GK क्या करनी है आपको भाई, अंतिम समय में अब 4-4 घंटे पढ़नी है। भूगोल पढ़ो, स्टैटिक GK पढ़ो, UP GK पढ़ो। क्योंकि क्या है, आप जो भी चीज़ पढ़ोगे GK में वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी लास्ट टाइम में। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी की प्रैक्टिस छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। जब आप 12 से 14 घंटे भाई पढ़ोगे तो 4 घंटे तो GK को भाई देने ही देने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी देखनी है। क्योंकि मेरे भाई क्या है कि भाई 10-10 नंबर में, 15-15 नंबर में लाखों एस्पिरेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो 10-10 नंबर है, 15-15 नंबर है, ये कहाँ से बढ़ते हैं आपको, एक तो टाइम मैनेजमेंट, भाई टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, बेहतरीन होगा तो वहाँ से हो जाएंगे। और एक होता है कि भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी तरीके से आप भाई दूसरे लोगों से आगे निकल सकते हो। तो 10-10 नंबर, मेरी एक बात याद रखना भाई बस हमेशा, कि जो 10 मार्क्स होते हैं, जैसे मान लिया लगभग भाई 210 से 220 के आसपास आपकी कट ऑफ गई पहली, तो जो 10-10 मार्क्स होते हैं उसमें भाई लाखों एस्पिरेंट रहते हैं, ठीक है। आपके भाई, हमारे भाई बहुत रहते हैं उनमें 10-10 नंबर में। तो आपके जो ये 10, 15, 20 मार्क्स बढ़ेंगे, ये कहाँ से बढ़ेंगे, एक तो टाइम मैनेजमेंट से, भाई सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ठीक है। और लास्ट टाइम में भाई GK दबा के पढ़ो, सुबह उठ करके पढ़ो 2 घंटे और शाम को पढ़ो। और हिंदी में भी ऐसे ही है, वोकैबुलरी जो है आपकी भाई पर्यायवाची हो गए और वर्तनी हो गई, उनको भाई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आपको भाई वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये सब चीज़ें अप्लाई करने के बाद आप जब भाई मॉक दोगे 31 तारीख में, तो कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।